धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। रवि से तेज ज्यादा गुरु करता है वादा, हीरा बना देता है अपने शिष्य को और शक्तिशाली बनाता है गुरु। तो गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहाँ लिखे कठिन विधि वहाँ सरल बना देते हैं। गुरु ही तो गुरु रूप, गुरु बड़ी शक्ति है। और जितने गुरु कलयुग में शंभु नहीं अम्बु है, और अम्बु तो अम्बु जैसे, और जैसे कोई तंबू है तो तंबू अम्बु कलयुग में ही करते अपना काम। पर चारों युग में जगत गुरु शिव शंकर है नाम। मम गुरु च कमलेश्वराय कोडेश्वराय कालिंदेश्वराय कश्मीरेश्वराय मार्कंडेश्वराय गुरु शक्ति प्रबल तेजम कलिकाल नास्ति अधर्म नास्ति शत्रु नास्ति रोग नास्ति। भारत रक्षते निशाचर भक्षते धर्म ध्वजा प्रचंड शक्ति प्रगटावते आओ। गुरु पूर्णिमा पड़े बुद्ध को 29 जुलाई है, इसीलिए गुरुवर याद आपकी वाणी को भी आई है। वाणी पर भी कृपा करो कमलेश्वर भगवान, वरना कमल मुरझाएंगे ये है हिंदुस्तान। कमल लक्ष्मी विराजती और कीचड़ में खिल पाए, कीचड़ ही कीचड़ हुआ अब भारत आप बचाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न ग्रयांत्यंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। भगवान शंकर कहते हैं कि जब भारत में सब कुछ फेल हो जाए, सब कुछ अधर्म की धाराएं बहने लगे, दानवता का प्रकोप होने लगे, तब गुरु चैतन्य होते हैं और सारे संसार की शक्ति को और पूरे भारत की शक्ति को अपने हाथ में नियंत्रण ले लेते हैं। जब जब ऐसा हो भवानी, दानवता की होती हानि, दानवता हट जाती है, अधर्म क्षेत्र हट जाए, धर्म क्षेत्र कलयुग में भी और बनेगा भारत जाए, अखंड भारत बनेगा, नई सदी गुणगान। और बुधवार की गुरु पूर्णिमा भारत की बड़े शान। भारत में अवतार हो आए कल की अवतार, अन्न धन की यहाँ कमी नहीं रहे, खूब चले व्यापार।
शक्ति मिले 1,48 करोड़ को, और कृपा शिव की होय। गुरु पूर्णिमा बुधवार तो रिद्धि सिद्धि दे तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरेंगे, हो भारत कल्याण। ऐसी गुरु पूर्णिमा है भाई। और व्यास पूर्णिमा जान तो सतयुग में पहले पड़ी, और पूर्णिमा व्यास की मान। व्यास मुनि ने लिख दिए 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। ये गुरु का ज्ञान है, और सबसे पहले ये सतयुग में दिया गया है। उमा अब प्रसंग तुम सुनो री भवानी, और जितने भी हर युग अभिमानी, या तो गुरु नहीं पास है उनके, या अशुभ कर्म जब होए तब ही गुरु पूर्णिमा बुद्ध की पड़े शुद्ध सब होए। तो कलयुग में भी पड़ गई बुद्ध पूर्णिमा जाए, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और सावन राह प्रगटाए। तो 9 2 11 हो दानवता 2 और 9 में पड़ी हुई, और 9 2 11 है बजरंगी, और पुरवाई अब चली हुई। तो एकादशमा रुद्र है और महावीर हनुमान, सावन वही लाते धरती पर अंजनी सुत बलवान। 49 करोड़ पवन उनके, और सदा नियंत्रण रहती है। पुरवाई चल रही हवा यहाँ, ये शगुन शगुन सब कहती है। तो भारत में अधर्म का होगा बंटाढार, और रामचंद्र भगवान कल्कि की होगी जय जयकार। पूरी 21वीं शताब्दी और स्वर्णिम युग इसे मान, भारत में अवतार लेके आएंगे कल्कि भगवान। तो भारत का नेतृत्व अब आज से ही 29 जुलाई बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा से भारत का नेतृत्व भगवान के हाथ में होगा। कल्कि अवतार उनका नाम होगा। नीली छतरी वाले भगवान विष्णु स्वयं भारत में पधार रहे हैं। ये शुभ सूचना देती वाणी, वेदों का गायन हो भारी, और जितने अधर्म दुराचारी, और जाए पाताल तुरंत तैयारी। तो अधर्म जाए पाताल में, और धर्म चढ़े रे कैलाश, और गुरु पूर्णिमा पर होगा भारत में नया प्रकाश। तो चारों युग में सारे राजा करे गुरु सम्मान, इस कारण भारत चले और मिलते हैं वरदान। इससे कभी किसी भी राजा को और गुरु नहीं बनना चाहिए, और यदि बन भी गया झूठा व गुरु तो अपना संबोधन करना नहीं चाहिए। तुरंत हटा दे नाम के आगे गुरु न लगाए, वरना भारी हो अपमान फिर गुरु बचा नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश का उन पे होता प्रकोप, जो राजा अपने नाम के आगे गुरु गुरु पति रोक, गुरु शब्द राजा कभी नहीं लगाते। और यदि कोई राजा गलती से गुरु शब्द लगा ले, अज्ञानता के कारण लगा लेते हैं, उनमें सलाहकारों की कोई कमी हो तो लगा लेते हैं। तो गुरु कभी किसी भी राजा को किसी युग में नहीं बनना चाहिए, और बन भी गया झूठा व गुरु तो प्रजा कल्याण करना चाहिए। अपना नहीं कल्याण करे और अपनों से बचना चाहिए, वरना डूब जाएगी रे नैया ये
रचना रचना नहीं चाहिए। तो शंकर शंभो बोल रहे हैं कलयुग में ये वाणी सारे विश्व के भक्तों, और सुन लो सारे प्राणी। गुरु पूर्णिमा गुरु का, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश एक चौकी लगाकर चित्र बना लो और पूजा करो विशेष। बिल्व पत्र चढ़ा दो उन पर और करो उनसे फरियाद, सब शुभता हो जाती है देखो अपने आप। इस कारण गुरु पूर्णिमा होती बड़ी महान। एक नाम के 1 अरब हैं वर्षा बरसे आन। जैसे सावन में बरसात बरसती है, वैसे भक्ति की बरसात उस परिवार में, उस देश में, उस ग्राम में, उस घर में बरसने लग जाती है। जो अपने 3 प्रमाणिक गुरु हैं, 4 प्रमाणिक गुरु हैं भारत में, बाकी तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि अपना फोटो गुरुओं को और कभी लगाना नहीं चाहिए। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता अपनी पूजा कराना नहीं चाहिए, वरना सब तप बिगड़ जाते हैं, हो जाता है खेल, और गुरु का दीपक बुझ जाता है और निकल जाता है तेल। तो जितने गुरु पूरे ही विश्व में पूजा ईश्वर कराओ, अपना चित्र कभी नहीं देना, वरना बाद में सब पछताओ। इसलिए समस्त गुरु किसी भी युग में हो, उसे भगवान की और अपने माता पिताओं की और राष्ट्र की पूजा करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही गुरु धर्म है। और यही गुरु वशिष्ठ ने राम को सिखाया, संदीपन ने भगवान कृष्ण को सिखाया, भगवान विष्णु ने ध्रुव और प्रहलाद को सिखाया। और कलयुग में कोई सिखाने वाला नहीं है, इसलिए राजा ही गुरु बन गया, राजा ही गुरु बन गया। और अजब गजब सी चाल, और एक भी खतरा ऐसा गुरु कभी न सकता टाल। वह तो निर्भर दूसरे पर और दूसरा कर दे बंटा ढार। और जो गुरु नाचे दूसरों के इशारे पर, वह सारे गुरु बेकार। इसलिए कलयुग अला बला सब, जो बने गुरु गति पाए, उनको बचाने ब्रह्मा विष्णु महेश कभी ना आए। ठन ठन पाल मदन गोपाला, ऐसा कलियुग काला। गुरु बनने की क्षमता और ब्रह्मवेता जो होए, भूत भविष्य वर्तमान जाने, वही गुरु सक्षम होए। बाकी तो गुरु फूटे ढोल हैं और बजे नगारा नाय। ऐसे गुरु नहीं पूजना, पूजो गुरु को जाए ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण भगवान। चारों युग में यही गुरु और बड़े भारत की शान। राम और कृष्ण ने इनको पूजा, इनसे ही लिया ज्ञान। और कलयुग में गुरु पूर्णिमा से नेतृत्व करे कल की भगवान। तो कल की भगवान का नेतृत्व कलयुग में भारत में होने वाला है। इसलिए जितने भी कलंक हैं भारत के ऊपर, जिसने भी लगाए हैं और जो भी गुरु बनने का प्रयास किया है जिसने, वह सब जाए अब सन्यासा। और देखो उन पर छाई निराशा, और पलट जाएंगे देखो पासा। होए पाप का कलयुग नाशा, ऐसी ये गुरु पूर्णिमा। और अजब गजब संदेश शंकर शंभु सुना रहे हैं, मेरे इष्ट ने किया प्रवेश। तो कल की भगवान विष्णु का इस स्वरूप है। नील नीलांबर नीलमणि है, जिनकी ज्योति का प्रकाश अरबों सूर्य भी जिनके आगे शर्माते रहते हैं। पूरे त्रिलोक में उनका प्रकाश लावण्यमान रहता है, जिनके अणुओं से सारे संसार के परमाणु डर जाते हैं, जो संसार में शुद्ध धर्म की ध्वजाओं को ऊंचा कर देते हैं और अधर्म का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान कलंकेश्वर
गुरु पूर्णिमा बुधवार को भारत में प्रवेश कर रहे। तो होए धमाका भारी भारी और राज ताज भई पछतावे, जब जब अवतार आए धरा पर भूकंपन सत्ता पावे। भारी भूकंपन होगा ये गुरु पूर्णिमा बतलावे, पाप करो प्रजा का नहीं करो कल्याण तो ऐसे राजा पछतावे। और किसान का मंगल होगा अन्न उत्पादन हो भारी, रोक नहीं पाएगा विश्व में चाहे कोई भी हो दरबारी। भूत भविष्य और वर्तमान में वाणी सब बताती है, और शुभ रेखा है देखो गुरु पूर्णिमा पूर्वाही में आती है। मानसून जब धर्म उठे तो अधर्म होता नाश, और कल की भगवान के सूर्य का भारत हो ये प्रकाश। तो जगत गुरु कभी राजा किसी युग में हुए ना, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ लो कहीं वर्णन भी नहीं पाए। चारों युगों का वर्णन, चारों वेद पुराण पढ़ लीजिए आप, यदि कोई राजा गुरु बना हो तो नाम बताओ। इसीलिए भारत में राजा प्रजा का कल्याण करते हुए बैकुंठ को चले गए। लेकिन यदि कोई गुरु बन जाए राजा तो बैकुंठ छोड़ पाताल भी नहीं उसको जगह देता है, और नरक भी नाक सिकोड़े भैया जो गुरु राजा बनता है। तो ऐसे गुरु को कलयुग ही और मिला कली का काल, कलयुग चढ़ गया ऐसे राजन, ईश्वर को बुद्धि टाल। ईश्वर कृपा करो जगदम्बा, शिव शक्ति भारत की अम्बा। गुरु पूर्णिमा की श्रृंखला चले सावन भरपूर, पूरे सावन में गुरु पर्व है शक्ति मिले भरपूर। सारे घन घमंड और हटा दे शिव जान, और भारत में तो राम पधारे करे जगत कल्याण। इसे राजाओं को विश्व कल्याण और जगत कल्याण के बारे में संकल्प कर लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब चत्ता की चमक फीकी पड़ती, सब राज ताज लुट जाता है। जो राजा बनता गुरु यहाँ बहुत बहुत पछताता है। क्यों ऐसी गलती करी, क्यों बन गए गुरु जाए। छोड़ो इस गुरु पद को और करो प्रजा में न्याय। प्रजा तुम्हारी पुत्र है, तुम हो विष्णु भगवान, और जितने 4 गुरु हैं भारत में उनको पूजोवान। ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण को करो पूजा भरपूर, तब संकट टल जाएगा कठिनाई हो दूर। ये क्षोक्षम ये प्रसंग सुनाया, कली काल में शिव ने गाया। हट गई भारत की सब माया, और कल की अवतार कलयुग प्रगटाया। ये प्रसंग अमृत है और देता भारत को ज्ञान, सारे अज्ञान हटा देंगे। आ रहे हैं कल की भगवान, बोलो जय श्री